अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है गलवानोमीटर। अब गलवानोमीटर क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम करंट को मेजर करते हैं। एक कितना अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए हम गलवानोमीटर यूज़ करते हैं। तो पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था MRI, जिसमें हमने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्टडी किया था। उसमें क्या हुआ था कि हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। तो अब गलवानोमीटर क्या है कि ये करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, जिसके लिए हम करंट को मेजर करते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है, उसमें हमने एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया हुआ है। ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ये जो कनकेव शेप हम मैग्नेट यूज़ करते हैं, इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल यूज़ की हुई है। कॉइल की जो साइड से ABCD, अब कॉइल को हमने माउंट किया हुआ है, इनकी नंबर ऑफ टर्न को हमने इंक्रीज किया हुआ है। और इसका जो मिडल रीजन है, इसमें हमने एक ट्यूब रखी हुई है जिसे हमने आयरन कोर का नाम किया हुआ है, जहाँ F सिंबल शो करता है। अब कॉइल जो है, आपको पता है कॉइल में जो फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, कॉइल में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए और दूसरा जो परमानेंट मैग्नेट है वो जब दोनों इस कॉइल पर फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये रोटेट करेगा। पहले आप इस कंस्ट्रक्शन को सही तरह समझ लेते हैं। ये हमारे पास T1 T2, इन्हें हम टॉर्शन हेड कहते हैं। अब इसका मकसद क्या है कि हमने जो कॉइल है उसको T1 के साथ माउंट किया हुआ है और T2 के साथ, इनके जरिए हम इस कॉइल के अंदर को करंट को फ्लो करवाते हैं। और जब करंट फ्लो करता है वायर के अंदर तो उसमें क्या होती है, करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी तो क्या होगा, दूसरा हमने इसको परमानेंट मैग्नेट के अंदर क्या हुआ है, प्लेस किया हुआ है, तो वो इस जो कॉइल पर क्या करेगा, टॉर्क एक्सर्ट करेगा। अब टॉर्क के नतीजे में क्या होगा, क्योंकि एक तो हमने परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है। अब ये मैग्नेट कनकेव शेप, यहाँ पर एक कनकेव शेप मैग्नेट शो किया गया है, जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है और साउथ में क्या होती है, टर्मिनेट होती है। अब कनकेव का मतलब ये होता है, यहाँ पर करने का मकसद ये है कि हमने रेडियली मैग्नेटिक लाइंस को एक जगह पर फोकस करना है, और जो F आयरन कोर हमने इधर प्लेस किया है ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। जब भी इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और परमानेंट मैग्नेट भी है, दोनों के करके कॉइल रोटेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने रबर यूज किया हुआ है, तो जब कॉइल रोटेट होगी तो वो उस रिबन में क्या होगा, ट्विस्ट पैदा होगा। जब उसमें ट्विस्ट पैदा होगा तो क्योंकि यहाँ पर जब ट्विस्ट पैदा होगा तो उसमें एक रिस्टोरिंग टार्क भी पैदा होगा, क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल ये कॉइल है, इसको मैंने वायर के साथ माउंट कर दिया है, इसके अंदर जब करंट पैदा होगा तो वो क्या करेगा, इसको रोटेट कराएगा ऐसे। तो ऊपर हमने एक रिबन यूज किया हुआ है, जब ये रोटेट करता है तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टार्क पैदा होगा। तो जब बॉडी के अंदर टार्क पैदा होता है वो किस पर डिपेंड करता है, NBI, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था कि टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, कि जब अब नंबर ऑफ टर्न, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, I जो है वो कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो करता है, A इज द एरिया ऑफ द कॉइल। तो इन चार चीज़ों के कॉम्बिनेशन से टार्क जो है वो पैदा होता है। अब जो टार्क क्या करता है, टार्क इस कॉइल को रोटेट करवाता है। जब कॉइल रोटेट होगी तो रिबन क्या होगा, ट्विस्ट होगा, उस नतीजे में एक रिस्टोरिंग टार्क क्या होगा, वो पैदा होगा। अब रिस्टोरिंग टार्क किसके इक्वल है, T इक्वल टू C थीटा। अब C क्या है हमारे पास और थीटा क्या है, थीटा जो है वो उस कॉइल के अंदर ट्विस्ट है कि जब ट्विस्ट पैदा होगा तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग टार्क पैदा होता है। C हमारे पास क्या आता है, रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट आ जाता है। तो जब भी कॉइल तवाज़ुन में होगी तो हमारे पास
जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा वो रिस्टोरिंग टार्क के इक्वल आ जाएगा। हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एन बी आई ए जो कि डिफ्लेक्टिंग टार्क है इक्वल टू सी थीटा जो हमारे पास रिस्टोरिंग टार्क है, वो जो पैदा होता है दोनों इसको इक्वल आते हैं। यहाँ से हमें करंट की वैल्यू चाहिए। जब हमें करंट की वैल्यू हम इवैल्यूएट करेंगे तो एन बी ए हमारे पास यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आई किसके इक्वल आता है, सी एन ए बी। यहाँ पर सी क्या है, जो टार्क पैदा होता है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ए एरिया ऑफ द कॉइल, और बी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं या इसे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो मीन्स ये तीनों चीजें क्या है, चारों कांस्टेंट है, इनकी हमने स्पेसिफिक वैल्यू डिफाइन की हुई है तो ये कांस्टेंट आ जाते हैं। तो मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। अब जो करंट पैदा होता है, डिफ्लेक्शन पैदा होती है, वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो ट्विस्ट, क्योंकि जब भी कॉइल के अंदर ट्विस्ट पैदा होता है तो हम गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इस तरह से कि हमने ये सारा इंस्ट्रूमेंटल वर्क किया है, हमने ये कंस्ट्रक्शन दिखाई दी है कि किस तरह से हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट से लार्ज डिफ्लेक्शन पैदा कर सकते हैं, और उसको मेजर करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर यूज किया है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है लेंथ स्केल मेथड। ये भी सेम इस तरह से वर्क करता है। ये आपका होमवर्क है, आपने इस मेथड को देखना है और अपनी असाइनमेंट कॉलेज में जमा करवा देनी है। थैंक यू।